अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। बता दें कि कलवा मुमरा के जो आमदार है डॉक्टर जयप्रकाश रवार साहब, वो यहाँ पर आए हुए हैं और मीडिया को बाइट दे रहे हैं। काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। मुमरा की भी मीडिया है, थाने से भी काफ़ी मीडिया वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो सभी लोग अहवाल साहब की बाइट दे रही। हम भी कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, हालांकि भीड़ बहुत है। सर्वात वाईट असतं ते म्हणजे समोर तो जो मानसिक धक्का आहे त्या धक्क्यातनं सावरताना या करारात कमीत कमी 4-5 हे अतिरिक्त होते ते तर घरी निघून गेले आपल्या, पण तुमचं काय? तुम्ही यांना कर्माचे इकडे ठेवले, त्याचं काय करायचं? त्याचं उत्तर द्या. नुसतं हा आमची चुकी झाली म्हणून नाही चालणार, जबाबदारी घ्यावी लागेल. झालेल्या चुकीला माफी नाही. त्यांना 36 माणसं अख्खा काश्मीर बर्बाद होण्याच्या मार्गावर आहे. 30 वर्ष काश्मीरनी बर्बादी बघितली. चांगले दिवस येत होते, त्याच्यातच परत काश्मीर बर्बाद होताना दिसेल. काश्मीरी लोक आता दहशतवाद्यांना सहकार्य करत नव्हती, ते पूर्णपणाने भारतीयांच्या बाजूला आले. आज परत एकदा त्यांना घरी वासमारीला सामोरे जावं लागलेला जबाबदार याची जबाबदारी या सरकारला घ्यावी लागेल. त्या 26 जणांच्या मृत्यूची जबाबदारी या सरकारला घ्यावी लागेल. आज अख्खा देश रडतोय. त्या देशाचे अश्रू वाहूया पाया जाऊ. सगळ्या अनेक वर्षांमध्ये जे पाहायला मिळालं नाही, काश्मीरी जनता अजून हिंदुस्थान असते. मी तुम्हाला तेच सांगतो, हा बदल सकारात्मक आहे. काल काश्मीर अख्खा बंद होत, अख्खा काश्मीर बंद होत. याचा अर्थ कुठे ना कुठे त्यांना वेदना होत आहे. येणारा प्रत्येक जो पर्यटक आहे तो सांगतो, बाकी काही असो पण तिथल्या काश्मीरी जनतेने आम्हाला प्रचंड मदत केली. जेवायला दिलं, आम्हाला आधार दिला. आम्हाला असं वाटलंच नाही की ते परके आहेत. आणि त्याच्यात एका बाईने सांगितलं, बस करा, ही धर्माची लढाई डोंबिवलीत ना. तुमचे सुरक्षा सैनिक का नव्हते? हा पहिला आवाज कुठला निघाला? डोंबिवलीत. मला त्या बाईचं, त्या ताईचा, त्या बहिणीचं कौतुक आहे. तिने सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणली. 4 किलोमीटर वरती एक सैनिक नाही. म्हणजे तुम्ही त्या वृत्तीला आमंत्रण दिलेलं, या मारा आमच्या भारतीयांना. सरकारला याचं उत्तर द्यावंच लागेल. तुम क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके का ये हमला था? और मीडिया जो है, जो नेशनल मीडिया जिस तरीके से इस मामले को एक हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? जी सर, पहली बात तो ये बहुत ही निर्दयी हमला है, जो बहुत मतलब इंसानियत का कत्ल हुआ है कश्मीर में, जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं। ये हमारी पूरी पार्टी जो है उस निंदा के लिए ही हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस है कि मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो इस तरह का, जो हम हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तानियों पर हमला हुआ है, आतंकवादियों ने हमला किया है, इस बात को वो अगर ऐसा कहते कि हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला हुआ है, तो हमारे मीडिया ने जो ये रंग दिया है मासूम नागरिकों को कि उन्होंने हिंदुस्तानी नागरिक नहीं, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया है, इस पर मुझे बहुत ही खेद है और हम इसका पूरा निषेध करते हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब एमएलए, वो भी इसका निषेध करते हैं, और शमीम भाई, हमारे शोर भाई, हम सब मिलकर इसका निषेध करने के लिए आज रोड पर उतरे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, जो हुआ है अत्यंत घिनौना है, बहुत ही खराब काम है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी किसके हाथ में है? क्यों नहीं देखा गया? वहाँ हजारों की तादाद में पहलगाम में हमारे सैलानी जाते हैं, वहाँ एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं। सिक्योरिटी फेलोर है, ये 100% सिक्योरिटी फेलोर है, सरकार का फेलोर है। ये बहुत ही निंदनीय है, दोनों तरफ से निंदनीय है।
जो जघन्य अपराध किया है उनको जो भी सजा हमारी गवर्नमेंट देना चाहे हम सब उनके साथ हैं। हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आज हम पूरी कौम हमारे लोग को गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना चाहेंगे कि ये फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर है, आगे से ऐसा ना हो, गवर्नमेंट इसका ध्यान दे। इंटर में क्या कहना चाहोगे? जो पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ जिसको लेकर आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके का ये हमला था और जिस तरीके से मोदी मीडिया जो है इसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जो ये बुज़दिल और नपुंसक जिन नामर्दों ने ये हरकत की है इंसानियत के साथ, उन मासूमों के साथ, उस वादी में, कश्मीर की उस वादी में जहां पर मासूम लोग अपने दिली जज्बात के साथ इस मुल्क की उस हुस्न और खूबसूरती को वहां पर एक पैगाम के साथ जाते हैं कि ये मुल्क जन्नत नजीर है, वो कश्मीर जन्नत का एक हिस्सा है। मगर जिस तरीके से उन बुज़दिलों ने जो पाकिस्तान से उस दहशतगर्द जमातों के जरिए या उसके पीछे जो भी जो शामिल है, उन बुज़दिलों को पैगाम देना चाहता हूं कि इनके इस हरकतों की वजह से ये मुल्क जो हमेशा एकता और अखंडता की मिसाल रहा है, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम और सारे मजहबों के साथ जो उनका एक दूसरे से मोहब्बत रहा है, इसमें कभी दरार नहीं डाल सकते। और सबसे बड़ी चीज जो पूरी मुल्क की अगर 1/3 अगर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो वहां पर मौजूद है, तो इतने खुलेआम जहां 2-2.5 हजार एक साथ सैलानी और टूरिस्ट मौजूद थे, ये कैसे इतना बड़ा अचानक हमला हो सकता है? ये बहुत निंदनीय है और हम पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहते हैं, उन बुज़दिलों को चेतावनी देना चाहते हैं। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। बट हमने तो भी हमेशा हमारी आवाज उठाई है और मैं मुमरा की आवाम से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा वो ऐसे प्रोटेस्ट में जहाँ हिंदू मुसलमानों की बात आती है, हमारे लोग उठकर सबसे पहले आवाज देते हैं और सबसे पहले उठकर खड़े होते हैं। तो मुमरा हमेशा साथ रहेगा, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। सर क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से जो मोदी मीडिया जिस तरीके से इस मामले को लेकर, जो आतंकवादी जो हमला हुआ है, इस मामले को लेकर जिस तरीके से एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें तलाश कर रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? हिंदू मुस्लिम का एंगल इसे सरकार की ही आईटी टीम्स दे रही है। सरकार के सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम का एंगल देखने मिल रहा है। अगर हम देखें तो हमारे कई हिंदू भाई बहने हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें मेंशन किया जा रहा है कि सुबह से लेकर रात तक और आज दिन तक हमारे कश्मीरी भाई जो है, जो मुसलमान है, क्योंकि कश्मीर की मेजॉरिटी पब्लिक मुसलमान है, तो वो मुसलमान हेल्प कैसे करते हैं हिंदू भाइयों के? अगर मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाई होती तो ये हिंदू भाइयों ने प्रूव किया है और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आगे आकर उन्होंने इतनी सही मुद्दों पे बात की है जिसको लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो हमला हुआ इतना बड़ा ये सरकार का फेलियर है और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? ऑफकोर्स ये सिस्टम फेलियर है, ये सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम जैसे टूरिस्ट प्लेस पे आर्मी अलॉटेड होनी चाहिए, सोल्जर्स होने चाहिए जो कि नहीं थे। हमारे एक्स जनरल बख्शी ने भी आर्मी के, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है कि हमारे आर्मी से सोल्जर्स निकाल दिए गए थे 1 लाख से ज्यादा। तो इसका रीजन कौन देगा? इसका जवाब दीजिए। आप ये सब दूसरे मुद्दे उठाने की बजाय, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाने की बजाय, आप ये सब सवालों के जवाब दीजिए जो जनता आपसे पूछ रही है। इस हमले के बाद आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड है, उस पर बिलीव ना करें। सोशल मीडिया पे जो कोई भी वीडियोस आप देख रहे हो जो हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगाने वाला पैगाम भेज रहे, वो वीडियोस जानबूझकर बनाए जा रहे हैं, वैसे फोटोज जानबूझकर बनाए जा रहे हैं। तो हमारे देश के माहौल को हमेशा शांतिपूर्वक रखे, एक दूसरे में आपस में लड़ाई ना करे। अगर आपके इलाके में आपको लग रहा है कोई भड़काने का काम भी कर रहा है तो आप बड़े बनकर उस चीज को दबाने की कोशिश करें और उसमें अमन और शांति फैलाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। नाके पर स्टैंड मुमरा स्टैंड विद पहलगाम, जो पहलगाम जहाँ कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर आज निषेध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। जो पहलगाम में गैर इंसानी तौर पर मासूमों की और बेगुनाह लोगों की, खास करके टूरिस्ट की हत्या की गई, इसका हम निषेध करते हैं और ये इंसानियत पे और हमारे पूरे मुल्क पर एक हमले की तरह हम इसको देखते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसी तरीके का बुज़दिलानी हरकत
कोई आतंकवादी ही कर सकता है। और हम आज यहाँ पर सारे रशीद कंपाउंड के लोग ये जमा होकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस हमले की हम मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं और इसी तरीके से हम उसका विरोध करते हैं और उसको निषेध करते हुए हम हमारा यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई क्या कहना चाहोगे, आप भी रियान भाई के साथ शामिल हुए इस प्रोटेस्ट में, निषेध प्रदर्शन में, क्या कहना चाहोगे? कश्मीर में जो पुलवामा में जो हमला हुआ, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो सेंटर में बैठे हुए हैं, जो खुद को बहुत बड़े मसीहा समझते हैं। आज हमें बड़े खेत से कहना पड़ता है कि ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी 2 साल पहले वही जगह पे गए थे। वहाँ पे कुछ सुनसान जगह है, खाली टूरिस्ट लोग ही जाते हैं और वहाँ पे जो भी नाकामी है, जो नाकामी की जो वजह है, जो सीएम है पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने या गृह मंत्री उन्होंने इस्तीफा देना जरूरी है। ये ऐसी जो हमला हुआ है उनकी हम लोग निंदा करते हैं कि ये एक इंसानियत को छोड़ने वाला आदमी ऐसे हरकत कर सकते। तो जो भी काम किया है उनको ना ही कोई धर्म है, ना जात है, ना कुछ है, क्योंकि ये लोग एक समाज के नाम पे है। इसमें आतंकी हमले में हीरा भाई बताया जा रहा है कि नाम पूछकर गोली मारा गया, जातिवाद भी पैदा की जा रही है इसमें, तो उसको लेकर क्या बताना चाहोगे? वास्तव में जब से जो अपन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तभी से पाकिस्तान की एक ही ख्वाब है कि ये लोग हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, और वही वो प्रयास कर रहे हैं। 70 साल से वही वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में लड़े और आपस में ही मरे। मगर हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब समझदार हैं, वो आपस में नहीं लड़के जो सच्चाई है उसकी तरफ देखते हुए आज अपन देख रहे हैं ये सब एरिया में जो निषेध मोर्चा निकला है, क्या निषेध करने के लिए किया है। तो ये सब हम लोग को पता है कि ये लोग पाकिस्तानी खुद चाहते हैं कि हम लोग आपस में नहीं रहे और आपस में लड़ते रहे, यही इनकी ख्वाब है इनका। पूरी सैटेलाइट मीडिया 26 लोग के मरने की बात कर रही है, लेकिन जिसका नाम एक मुस्लिम व्यक्ति है जो विरोध कर रहा था वो लोगों से क्यों गोली मार रहे, एक घोड़ा चालक है जिसका नाम आदिल है, तो उसने बहुत बचाने की कोशिश भी की, ऐसा भी बता रहा है, विरोध भी किया है। नहीं, वहाँ पे देखेंगे हम लोग गए थे, वैसे तो ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही है, मगर उन लोग का हम लोग जाते हैं जब पर्यटक जाते हैं तब उनका पेट है, और वो आदमी जात के नाम पे नहीं, पर्यटक के जो पर्यावरण देखने जो लोग आते हैं उनके तरफ उनका ध्यान था, क्योंकि ये उनके लिए एक मसीहा के तौर पे वो लोग काम करते हैं। जो भी घूमने जाते हैं तो वो उसके वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। ना ही उन्होंने देखा ना हिंदू ना मुस्लिम, क्योंकि उनका एक ही धर्म रखा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ताकत कर दी नहीं चलेगी, ताकत कर दी नहीं चलेगी, ताकत कर दी नहीं चलेगी। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।